और भाई क्या हाल चाल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। तो गाइज अभी सुबह के 10 बज रहे हैं एंड हम लोग अराउंड 9 बजे 8:30 9 बजे के अराउंड हमारे हॉस्टल पहुंच गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो चेक इन टाइमिंग है वो 1 बजे का था। तो हमने सोचा यार 1 बजे तक क्या ही करेंगे। तो हमने बस हमारे कपड़े चेंज करे और हम आ गए आगरा फोर्ट। तो अब हम खुद भी अभी आगरा फोर्ट घूमते हैं और आपको भी अभी आगरा फोर्ट घुमाएंगे हमारे साथ। तो अभी मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हो, दिस इज अभी हम पैलेस के अंदर आ चुके हैं, आगरा फोर्ट के अंदर। तो ये जहांगीर का मेन पैलेस है। ये फोर्ट पूरा जो है आगरा फोर्ट जो है 4 जनरेशन ने मिलकर बनाया था, अगर आपको नहीं पता है तो। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। टोटल फोर्ट बनाने के लिए अराउंड 95 ईयर्स लगे थे, विच इज मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक सेंचुरी लग गई थी ये पूरा फोर्ट बनने के लिए। तो चलो अंदर जाते हैं, मैं आपको और हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता हूँ इस जगह के बारे में। तो गाइज आगरा फोर्ट में टोटल 3 गेट्स है। इसके नीचे फर्स्ट गेट है प्राइमरी वाला, ये सेकेंडरी गेट है और ये जो है लास्ट वाला गेट है। ये तीनों गेट की ये खासियत है कि दे आर इन जिगजैग फॉर्मेशन। तो एक गेट से दूसरा गेट कभी आपको दिखेगा नहीं। ये जस्ट बिकॉज जो भी अटैक करने को अगर दुश्मन आएगा अंदर तो उनको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बनाया गया था। यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये मेन एंट्रेंस, वो एग्जिट वाला पॉइंट है। गाइस ये जो आप देख रहे हो दिस इज मीना बाजार। तो यहाँ पे ना बेसिकली जो ग्राउंड है पूरा, तो यहाँ पे औरतें ही सामान बेचा करती थी और औरतें ही सामान खरीदा करती थी। तो ये बेसिकली वुमेन्स मार्केट था, नो मेन्स अलाउड यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे जो ये देख रहे हो गेटेड पूरा, तो ये ट्रेजरी थी जहाँ पे पूरे जो भी सिक्के बनते थे मुगल के टाइम पे वो सब यहाँ पे बना करते थे। इसके ऊपर जो है वो दीवाने खास है, तो वो मैं वहाँ पे जाकर आपको अच्छे से बताता हूँ। सर आपको पता लगा गाइस, ये है मीना बाजार था और ये रात दीवाने खास। तो जब ठंड का टाइम होता था तो सब बाहर लगती थी महफिल, और जब गर्मी का टाइम होता था तो अंदर लगती थी क्योंकि ये एकदम ठंडा रहता था। अभी तो करेंटली ये बंद कर दिया है लोगों के लिए, बट पहले ये अलाउड था यहाँ पे अंदर जाना। एंड जैसे बता रहा था, गर्मी के टाइम पे यहाँ पे बैठते थे, सॉरी ठंडी के टाइम पे यहाँ पे बैठते थे। यहाँ पे मिनिस्टर सब बैठा करते थे और उधर अपोजिट में जो है वहाँ पे बादशाह बैठते थे। मैं वहाँ पे क्लोज जाके दिखाता हूँ आपको। वो यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे, तो यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते थे, यहाँ पे बादशाह बैठते थे, और ये अंदर के साइड वाला भी था। बादशाह का स्टोन 1803 में जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था तो एक तोप का गोला आके इस पे गिरा था। ये पहले सिंगल स्टोन हुआ करता था एंड बिकॉज ऑफ दैट ये 2 टुकड़ों में आपको देख सकते हो ये टूट चुका है। और एक और तोप का गोला जो था यहाँ पे, जहाँ पे आपको देखो यहाँ पे निशान दिख रहा है, वो यहाँ पे आके गिरा और सीधा वो सामने उधर जाके लग गया था। पहले जो है ये दीवाने खास आम जनता के लिए, मतलब अंदर जाने के लिए अलाउ किया करते थे, बट अभी बंद कर दिया है नॉर्मल लोगों के लिए। मेरे पे पुरानी फ़ोटो है अंदर की वैसे। ये है मीना मस्जिद। जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैप्चर कर लिया था, बेसिकली हाउस अरेस्ट में डाला था, तब वो यहाँ पे ही ये मीना मस्जिद, ये बेसिकली उनके लिए एक प्राइवेट मस्जिद बनाई गई थी। तो यहाँ से वो ऊपर जाते थे तो उनको यहाँ तक ही एक्सेस था, अलाउड था। तो ये मीना बाजार वाला एरिया में भी उनको जाना अलाउड नहीं था। अभी हम लोग जाके देखते हैं कहाँ पे उनको शाहजहां को रखा था। ये वो जगह है जहाँ पे शाहजहां को हाउस अरेस्ट में रखा था गया था। अभी तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, बट मैं दूसरी फुटेज डाल देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, तो सारी फैसिलिटीज़ थी उनको, बस यहाँ से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। एंड ये अगर आप देखोगे तो जो हम अभी हाथ पे रिंग पहनते हैं ना, तो ये सारे उसी पत्थर के बने हुए हैं, बट लोगों ने इसको निकालना शुरू कर दिया था तो इसके लिए ये एंट्री बंद कर दी गई है। बट ग्रेट। तो ये वाला जो एरिया है गाइस, ऐसा एक और एरिया है दूसरे अपोजिट साइड में। ये शाहजहां की बड़ी बेटी के लिए बनाया था जिनका नाम था जहानार। तो ये उनका एरिया है, और यहाँ से ही सामने आपको ना ताजमहल का व्यू आने लगता है दोनों साइड से। लेट मी सी अगर आप ये टाइम पे देख पा रहे हैं कि नहीं। तो वो रहा सामने ताजमहल। करेंटली फॉग है तो इट इज़ नॉट दैट क्लियर, बट थोड़ा और धूप आएगी तो शायद ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, तो मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो ये जहानारा वाला था जो अभी हमने देखा, एंड दिस इज शाहजहां का मेन पैलेस, और उसके अपोजिट में छोटी बेटी का है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। बट पहले अभी अंदर ये देख लेते हैं।
तो गाइज ये जो है ग्रेप वाइन यार्ड है। जहांगीर को ना वाइन का बहुत शौक था, तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो कश्मीर से लाई गई है। मस्त है। ये है जो बता रहा था मैं उनको आपको कि छोटी बेटी का महल, रोशराना। और अभी थोड़ा फॉग कम हुआ है, तो वी आर गेटिंग अ क्लियर व्यू ऑफ ताजमहल। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो ये जोधाबाई का किचन एरिया था। वो हिंदू थे और वेजिटेरियन थे, तो उनके लिए अलग सेपरेट किचन था। दिस इज दैट प्लेस। तो अभी करेंटली इसको लॉक करके रखा है ताकि लोग दीवारें इस सब की इसकी गंदी नहीं करे। ये पैलेस में अगर आप देखोगे ना तो आधा पैलेस रेड में डिवाइडेड है और आधा मार्बल से बना हुआ है। और तो रेड वाला जो पैलेस है वो बेसिकली जहांगीर का था, और वाइट वाला जो पार्ट है दैट इज़ मार्बल वाला, वो शाहजहां का था। तो जैसे कि हम सबको पता है कि शाहजहां ने ताजमहल भी बनाया और ताजमहल भी पूरा मार्बल का था, तो उसके लिए बोलते ना उनको मार्बल से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। औरंगजेब ने शाहजहां को कैप्चर करके रख दिया था, जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि अगर उनको कैप्चर नहीं कर देते तो उनको एक ब्लैक मार्बल का भी ताजमहल बनाना था खुद के लिए। एंड वो पूरी जो भी बोलते ना संपत्ति थी मुगल सल्तनत की, वो सब ख़त्म करने वाले थे। तो इसके लिए औरंगजेब ने उनको कैप्चर करके हाउस अरेस्ट में रख लिया था फॉर 8 ईयर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये रेड वाला एरिया है, और अभी यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। तो यहाँ से मार्बल का चालू हो गया। तो इससे पता चलता है कि शाहजहां का एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है। सो यू कैन सी एवरीथिंग इज नाउ वाइट। तो आपको ये ग्रेप वाइन वाला तो मैंने एरिया बता दिया था, बट उसके ऊपर आपको ये छोटे छोटे जो कमरे दिख रहे हैं, तो ये कमरों में जो दासियाँ रहती थी ना रानी की, वो रहा करती थी। अराउंड हर एक कमरे में 8 से 10 दासियाँ रहती थी। तो क्या अभी 8 से 10 औरतें एक साथ रहेंगी तो वो लोग झगड़ा भी करेंगे। तो अगर कोई झगड़ा करता था तो उनको यहाँ पर कैद कर दिया जाता था फॉर 3 डेज एज अ पनिशमेंट। तो ये भी आपको दिखाता हूँ मैं नीचे जाके। सो दिस इज द एंट्रेंस फॉर द प्रिजन, एंड यहाँ पे उनको रखा जाता था फॉर 3 डेज। और वो जो सामने है वो मुमताज़ का शीश महल है। तो अभी तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, ना ही फॉरेनर्स को ना ही इंडियंस को। पर वहाँ पे बेसिकली नथिंग बट एक शीश महल है, कांच मिरर में पैलेस बोल सकते हो आप जिसको, जहाँ पे मुमताज़ के बात करने का प्लेस था। तो वहाँ पे ठंडे पानी का और गर्म पानी का है, एक मसाज एरिया है और एक चेंजिंग एरिया भी है। बस ये है दीवाने आम। अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी है तो इसी का रेप्लिका था उनका सेट। तो यहाँ पे अकबर बैठते थे या बादशाह बैठते थे, और यहाँ पे उनके मंत्री बैठते थे बेसिकली, और ये आम जनता यहाँ पे बैठती थी। ये जो भी आप पिलर्स देख रहे हो यहाँ पे ऐसे 64 पिलर्स है। एंड लोग वहाँ से एंटर कर सकते थे। एक वो वाला गेट था और एक ये वाला गेट है यहाँ से। तो ये दोनों गेट से एंटर कर सकते थे। तो जब भी एंटर करते थे तो उनको बादशाह कहीं से भी दिख सकते थे। तो ये ऐसे बनाए गए हैं कि कहीं से भी, जहाँ से जब भी वो एंटर करेंगे तो ये पिलर कभी भी बीच में नहीं आएंगे व्हेन दे आर लुकिंग एट द एम्परर। चलो अभी नीचे चलते हैं एंड आपको एंट्रेंस के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस अभी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, बट जो भी हमने करेंटली देखा आगरा फोर्ट में दैट इज़ अराउंड 25%। अगर आप ये देख रहे हो इसके अपोजिट 25% बाकी की प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल। तो वहाँ पे करेंटली इंडियन आर्मी को वो जगह अलॉटेड है। जब मुगल का राज था तब वो मुगल आर्मी के पास थी, तब ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश आर्मी के पास थी। अभी करेंटली इंडिया के उसमें आ गया है तो इंडियन आर्मी के पास है, विच इज़ ग्रेट। एंड बस 25% हमने देखा है, 75% एज आई सेड वी कैन नॉट कवर। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी अराउंड करेंटली 1 बज गए दोपहर के, एंड हमारे हॉस्टल का चेक इन का टाइम हो चुका है। तो जाते हैं हॉस्टल में, चेक इन कर देते हैं और फिर प्लान बनाते हैं दिन में क्या करना है। पहले तो फ्रेशन अप होंगे, थोड़ा पाँव भी दुख गया भाई चल चल के। आई थिंक अराउंड 7-8 हज़ार स्टेप्स चल लिए, क्योंकि एक बार तो हमने टूर गाइड के साथ पूरा आगरा फोर्ट कवर करा, फिर उसके बाद आपको बताने के लिए अलग से एक और बार कवर करा।
तो गाइस आगरा फूड से आने के बाद अराउंड 1:30-2 बजे हम लोग आ गए थे एंड उसके बाद थोड़ी तबीयत डाउन सी हो गई थी फिर से, तो फिर आई स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स एंड अभी हो रहे शाम के 5:30 बज रहे। और ये हमारा रूम है बाय द वे, एज यू कैन सी ये हमारा वॉशरूम है, बट रूम इज़ ओके। करेंटली हम रह रहे जोइस हॉस्टल में, तो रूम इज़ नॉट दी TRP ऑफ दिस प्लेस यू कैन से। मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ, कॉमन एरिया, बट जो टेरेस से व्यू है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो ये कॉमन एरिया है, सारे ही नेशनैलिटीज़ के फ्लैग्स है यहाँ पे। लेट्स गो टू द टेरेस। ये रहा मेरा रूम बाय द वे। तो गाइस अभी आपने हॉस्टल का व्यू तो देख लिया है, होप आपको पसंद आया रहेगा। आया तो नीचे एक लाइक और कमेंट करके बता दो। अभी करेंटली वी आर गोइंग टू सदर बाजार, तो वहाँ पे चाट गली करके एक एरिया है, तो वहाँ पे कुछ खाएंगे स्नैक्स एंड ऑल। देखते हैं, अगर डिनर का भी प्लान बना तो वहाँ पे ही कर लेंगे, अदरवाइज शाम कहाँ लेके चलती है वो तो शाम ही बताएगी। आई एम एट सदर बाजार। ये भाई ऐसा देख के लग रहा है इधर का पॉश एरिया है, एकदम शांति आ चुकी है। रोड में रोड बड़े बड़े हो गए हैं एंड दिस इज द प्लेस। ये रही वो चाट वाली गली जहाँ पे भी कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या बढ़िया मिल रहा है इधर। तो गाइस सदर बाज़ार की चाट वाली गली में हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। टिक्की खा लिया, पनीर टिक्का खाया, पानी पूरी, चाउमीन एंड चाप भी ट्राई कर लिया था। यू नेम इट एंड वी हैड इट बेसिकली। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अगर आप वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो, इट वुड बी अ ब्लास्ट। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। द ओनली प्लेस वी फाइंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस वॉज एकदम स्टार्ट ऑफ द एरिया सदर बाज़ार के मामा चिकन कॉर्नर, एंड वो भी गजबी जगह थी भाई। वहाँ पे इतना अलग लेवल की एडवर्टाइजमेंट कर रखी थी, जैसा अभी आप देख सकते हो फुटेज में। बट हाँ, वहाँ पे मैंने रोल्स खाए थे, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। मुझे मज़ा आया था। एंड एंड में हमने फालूदा पे एंड किया था पूरा खाने पीने का ये सिलसिला। बट अगर आपने ये वाला वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।